औरत के साथ उसने सुलूक करने का दर्स दिया गया है। तो फरमाया उसको मारो ना, वला युकब्बे, और उसको गाली ना दो। औरत को गाली गलोच करना ये कोई अच्छी आदत नहीं है। किसी को गाली दें आप या मुझे कोई गाली दे तो मेरे दिल में जो है वो जख्म लगेगा उस गाली का। वो क्या किसी अरबी शायर ने कहा है, तलवार के जख्म है वो मिट जाते हैं लेकिन जो जुबान के जख्म है वो नहीं मिटते। किसी का मारा हुआ बोल खत्म नहीं होता। तो अब किसी को कोई बात कह दे तो सारी जिंदगी वो जख्म नहीं मिटता। तो जिन मियां बीवी ने इकट्ठे रहना हो सारी जिंदगी और वो खामद गालियां दे तो बीवी के दिल में कितनी नफरत पैदा हो जाएगी। ये आइली जिंदगी का सिस्टम तबाह होगा या नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि चौथा हक ये है कि वो गाली ना दे, और पांचवा हक ये बयान फरमाया हुजूर ने, वला यहजुर इल्ला फिल बैत। औरत की कोई आदत नापसंद है या कोई ऐसा मामला हो गया तो हुक्म है पहले उसे समझाओ। अगर वो समझती नहीं है तो फिर हुक्म है कि उसका बिस्तरा अलग कर दो। अब उलमा ने इसके साथ भी शर्त लगाई है। बिस्तर अलग करने का यह मफहूम नहीं है कि उससे बोलचाल छोड़ दो। अगर बोलचाल छोड़ दोगे बच्चों पे असर पड़ेगा। बिस्तर को अलग करना ये तुम्हारे मियां बीवी का मामला है, बच्चों को पता ना चले। बच्चों की तरबियत खराब हो जाएगी अगर तुम उससे जो है वो ऐसा उलझाव पैदा कर लोगे। और फिर कहा कि फिल बैत, उसको अलग घर में करो, उसको मेके ना भेजो। अगर मेके भेजोगे तो उसके वालिदैन को तकलीफ होगी, तो तुम्हारे दो खानदानों के अंदर फसाद बपा होगा। कैसी हिकमत भरे जुमले हैं। फरमाया एक तो उसको जुदा करो, दूसरा घर के अंदर करो, किसी तीसरे को कानो कान खबर ना हो। और औरत जो है वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि औरत की फितरत और जरूरत है मर्द। वो मर्द को देखकर तस्कीन पाती है, और मर्द का चेहरा उजड़ जाए तो घर उसको खाने को आता है, घर में उसे सुकून ही मिलेगा। हर तरह की दौलत हो, आसूदगी हो, लेकिन खामद का चेहरा सीधा ना हो तो औरत को सुकून ही नहीं मिलेगा। इसलिए फरमाया कि तुम उससे नाराज हो जाओ, बिगड़ जाओ, लेकिन घर के अंदर बिस्तर से अलग हो जाओ, अलग सोना शुरू कर दो, लेकिन घर के अंदर, ताकि बच्चों के हालात पर भी फर्क ना आए और तुम्हारे खानदानों के अंदर भी तफरीक ना पड़े। तो कहा ये हक हैं औरत के मर्द के ज़िम्मे। अब जरा इन पे बार बार गौर करें। फरमाया जो खुद खाते हो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ, और चेहरे पर ना मारो। और फरमाया उनके बिस्तर अलग कर दो और उनको गाली ना दो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरत के हक बयान फरमाए। और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खयारुकुम खयारुकुम लिअहलिही। फरमाया तुम में से कामिल ईमान उस शख्स का है जिसके अखलाक अच्छे हैं, खुल्क अच्छा है, जिसका मुंह मिठा है, जिसकी बोली ठीक है। वो क्या किसी ने कहा था, लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत है। इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद, इंसान को मोहब्बत की बोली याद रहती है। तो कहा कि जिसका खुल्क अच्छा, और दूसरा फरमाया जो अपने अहले खाना के साथ ठीक है। सारे जमाने से ठीक है, घर वालों से ठीक नहीं है, तो फिर कैसे जिंदगी में सुकून आएगा, तमानियत आएगी, कैसे चैन आएगा। तो तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और अभी रिवायत मैंने आपके सामने रखी जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ उसने सलूक करने वाला हूं और अच्छाई करने वाला हूं। तो ये हुक्म दिया गया कि वो अच्छे अंदाज के साथ अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, उसको जो है वो मकरू ना जाने और उसको बुरा ना कहे, उसको गाली ना दे। दूसरी तरफ औरत को कहा, अर्रिजालो कव्वमूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कवाम है, हाकिम है, अमीर है। ये इसलिए फरमाया गया कि अगर दोनों राय दें और शरीयत फैसला ना दे कि किसकी राय मुकद्दम होगी, राय में इख्तलाफ भी हो सकता है, तो फिर आइली सिस्टम फिर भी तबाह होगा। औरत राय दे, मर्द उसको कबूल करे, उसकी राय की परवाह न करे, ये मर्द के लिए मुनासिब नहीं है। इस तरह औरत घर के अंदर उज़्वे मुअत्तल बन जाएगी। वो समझेगी कि मेरी तो इस घर में अहमियत ही कोई नहीं, मैं जो बात करती हूं मुझे कोई पूछता ही नहीं है। औरत, बंदा अपनी मर्जी भी करनी है, औरत की राय ले ले। जब किसी की राय लेते हो आप किसी मामले में तो उसकी इज्जत अफजाई होती है।
तो इसलिए औरत के साथ मुशावरत करें, उसकी बात को अहमियत दें। अगर उसकी बात काबिल कबूल नहीं है तो अच्छे अंदाज उसको समझाएं। लेकिन फर्ज करो अगर राय मुख्तलिफ होगी है तो राय किसकी को तरजीह होगी? मर्द की राय को तरजीह होगी। जिस तरह कि मैंने हुकूक वालिदैन को ईमान से अर्ज किया था कि माँ कुछ और कहती है, बाप कुछ और कहता है। अब किसकी बात मानेंगे, माँ की या बाप की? माँ का दर्जा बहुत सारा है, लेकिन माँ कहती है ये करो, बाप कहता है ये करो। तो उलमा ने जुजिया बयान फरमाया कि खिदमत में माँ मुकद्दम है, तामील हुक्म में बाप मुकद्दम है। पहले तो माँ बाप को चाहिए औलाद को किसी मुशक्कत में न डालें, किसी मुसीबत में न डालें। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए तो खिदमत में माँ को तरजीह दी। जब बाहर से आए तो पहले माँ की टांगे दबाएं, उसके पांव दबाएं, फिर उसके बाद बाप के। खिदमत में माँ को तरजीह दें, लेकिन जब हुक्म की तामील की बात आए फिर बाप को तरजीह दें। क्योंकि कवाम बाप है, घर का हाकिम और अमीर बाप है। अगर बाप की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर घर में फसाद बपा हो जाएगा। इसी तरह ज़ौजैन में से खामद की बात को तरजीह अगर दी जाएगी तो यही मुआशरे का भी हुस्न है और खानदान के अंदर भी इसी में इज्जत है। अगर खामद कुछ और कहता है, बीवी कुछ और कहती है, बात बीवी की मान ली जाए तो घर में तो मुसीबत बन गई। खामद को कोसने देंगी उसके बहनें भी, उसके भाई भी, उसकी माँ भी कहेगी, बाप भी कहेगी, बीवी के पीछे लग गया। लेकिन अगर बीवी खामद के पीछे लग जाए तो ये बीवी के लिए हुस्न है। मर्द का बीवी की अतात करना ये मर्द के लिए हुस्न नहीं है, लेकिन बीवी का मर्द के पीछे लग जाना और उसकी बात को मान लेना ये जो है वो हुस्न है बीवी के लिए, और ये उसकी अतात के जुमरे में आता है। तो मर्द हाकिम बनाया गया है, लेकिन हाकिम का ये मतलब भी मर्द ना समझे कि वो जब चाहे औरत को मारना शुरू कर दे, उसको गुलाम समझे और उसकी अहमियत ही ना समझे, बल्कि औरत को बराबर मुशावरत में शरीक रखे। जिस तरह मर्द औरत पे नाराज हो जाता है, औरत को भी हक है कि वो मर्द पे नाराज हो जाए किसी मामले में। और जिस तरह औरत मर्द को मनाती है, मर्द भी अपनी बीवी को मना सकता है, राजी कर सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूंकि घर में शकरंजी हो सकती है। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जब तुम नाराज होते हो मुझे पता चल जाता है। अर्ज की हुजूर कैसे? फरमाया जब तुम राजी होती हो उस वक्त कोई बात हो तो कसम उठाती तो कहती हो व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम नाराज होती हो और कोई बात हो तो कसम उठाती हो तो कहती हो व रब्बे इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम है। तो मुझे पता चल जाता है कि अब तुम नाराज हो और अब तुम राजी हो। तो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो कहा मा अहजुरु इल्ला इस्मका, हुजूर मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूं, दिल में तो आप ही होते हैं, दिल में तो आप ही के डेरे हैं और आप ही के बसेरे हैं। तो ये इस्लाम ने हमें कैसा रोशन रास्ता दिया और हुजूर की सीरत और हुजूर का अमल हमारे सामने है। तो मियां बीवी के अंदर वहां शकरंजी हो सकती है, तो इसके अंदर जो है एक फरीक नाराज हो गया तो दूसरा राजी कर ले, दूसरा नाराज हो गया तो पहला राजी कर ले। किस कदर घर में हुस्न आ जाएगा। जब घर हसीन होगा तो सारा मुआशरा हसीन हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो बुनियादी इकाई है इसमें हुस्न ना हुआ तो बाकी